Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is conflict with neighboring states. और आज हम देखेंगे एंग्लो तिब्बत रिलेशंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर हम देखें तिब्बत को, तो जो तिब्बत था वो एक ऑटोनॉमस स्टेट था। ऑटोनॉमस स्टेट था जो कि था सिचुएटेड बियॉन्ड द हिमालयाज। सिचुएटेड बियॉन्ड द हिमालयाज इन नॉर्थ। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक ऑटोनॉमस स्टेट था, इसको याद रखिएगा। ओके, नाउ इट ऑलवेज रिमेन, ये जो था ना ये हमेशा रिमेन रहा था अंडर द कंट्रोल ऑफ बुद्धिस्ट रूलर्स, और जिनको लोकल टर्म में कहा जाता है लामास। ओके, एट द सेम टाइम्स ये भी क्लियरली एविडेंट है कि ये जो तिब्बत था ये था अंडर नॉर्मल सुजरैनिटी ऑफ चाइना। ठीक है ना। अच्छा, ये जो बुद्धिस्ट रूलर्स थे ना, ये ऑलवेज हैपन टू बी देयर स्पिरिचुअल लीडर्स एज वेल। ये तो रूलर्स तो थे ही थे, साथ में इनके यही स्पिरिचुअल लीडर्स भी थे। ठीक है, तो इनका जो कंट्रोल था ओवर तिब्बतन पॉपुलेशन काफी इमेंस था। ओके, और हम देखते हैं कि तिब्बत अंडर नॉर्मल सुजरैनिटी ऑफ चाइना, और ये सुजरैनिटी जो थी इस तरीके की, बेसिकली ये आफ्टर द टाइम और विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी वीकेंड होती गई, और रशियन का जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी इंक्रीज होता गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी रशियन एलिमेंट्स आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बैक टू तिब्बत देखें तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो फर्स्ट कंसिडर किए जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट टू सेंड, जिन्होंने कमर्शियल मिशन भेजा था तिब्बत में। और ये जो कमर्शियल मिशन भेजा था ये भेजा था उन्होंने अंडर जॉर्ज पोकले। और ये भेजा किसको था? उस टाइम के जो लामा थे वो तोस्त लामा, इन द ईयर 1774 से 75 में भेजा था ये। ठीक है ना। एट द सेम टाइम जो तिब्बतन्स थे उन्होंने ट्राई और कोशिश करी थी इन्वेड करने की सिक्किम को, बट उनको रिपल्स कर दिया गया था। दैट इज उनको वहां से हटवा दिया गया था सिक्किम से, और ये हुआ था 1887। उसके बाद जब ऐसा हो गया था उन्होंने कोशिश करी थी इन्वेड करने की। देर आफ्टर जो बाउंड्री थी बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत उसको सेटल कर दिया गया, ताकि इस तरीके की कुछ इन्वेजन्स एक्टिविटीज को स्टॉप कर दिया जाए। ओके, और ये हुआ था 1890s में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जब लॉर्ड कर्जन आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंड किया मिशन। और ये जो मिशन सेंड किया था उन्होंने, ये था अंडर कॉलोनल यंग हस्बैंड, और इसका जो ईयर था वो 1905 था। ठीक है ना। एट द सेम टाइम ये जो मिशन भेजा गया था, लेकिन जो तिब्बतन्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया गया था। ठीक है ना। तो इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड और रिफ्यूज बाई तिब्बतन्स। तो ऑब्वियसली एक तरफ हमने जो देखा है वो इन्वेड भी कर रहे हैं सिक्किम को, ठीक है ना, जो कि टेरिटरीज थी अंडर आपके इंग्लिश के कंट्रोल में। ऑन दी अदर हैंड जो हम ये भी देख रहे हैं कि जो रशियन का जो इन्फ्लुएंस था वो भी बढ़ता जा रहा है, और दूसरा जो इंग्लिश कंपनी लॉर्ड कर्जन ने जो आपका मिशन भेजा था उसको भी रिफ्यूज कर दिया। तो अल्टीमेटली अभी सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही है कि तिब्बतन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है सुजरैनिटी ऑफ इंग्लिश। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचता था कि ऑन रिफ्यूजल ऑफ द तिब्बतन्स, तो बेसिकली जो ब्रिटिश आर्मी को फेस करना पड़ेगा तिब्बत को ना, और तिब्बतन्स को। ठीक है ना।
टू फेस द ब्रिटिश आर्मी, और ऐसा ही हुआ और अल्टीमेटली इंग्लिश वॉन एंड फोर्स्ड तिब्बतन्स टू साइन अ ट्रीटी, और उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ लासा। ना इसके जो प्रोविजन है इसके प्रोविजन आर नॉट सच इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, कि उसको वॉर इंडैमनिटी देनी थी, सिक्किम का थोड़ा सा उसको था, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं था। नाउ एट द सेम टाइम देखो हमने देखा था कि यहाँ पे रशियन का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा था। अब क्या हुआ कि इस पूरे के पूरे जो भी आपके जो अफेयर था, होल अफेयर से सिर्फ और सिर्फ किसको फायदा हुआ, ये फायदा हुआ सिर्फ और सिर्फ चाइना को। अब ये चाइना को कैसे फायदा हुआ, और हमने ये तो देख ही चुके थे कि चाइना की नॉर्मल सुजरैनिटी थी तिब्बत पे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे रशियन इन्फ्लुएंस बनता गया वो खत्म होती गई। लेकिन ये चाइना सबसे ज्यादा इसमें गेनर कैसे था, लुक नॉट चाइना था। ऑन द अदर हैंड जो एंग्लो रशियन थे, एंग्लो रशियन ने एक कन्वेंशन साइन करी, और ये जो कन्वेंशन साइन करी थी ये करी थी इन द ईयर 1907 में। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि हम नेगोशिएट, दोनों पावर्स, दोनों सुपर पावर्स, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, विल नॉट नेगोशिएट विद तिब्बत, ठीक है। और अगर हमें नेगोशिएट करना भी होगा तो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ जब और थ्रू मीडिएशन, और ये मीडिएशन कौन करेगा, चाइनीज और चाइना गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस जो है इसमें कि ओनली चाइना गेन आउट ऑफ दिस होल अफेयर्स, ठीक है ना, तो चाइना को काफी एक अपर हैंड मिल गया तिब्बतन्स में, ठीक है। और बाकी जो आज की कंडीशन है वो हम देखेंगे आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या